अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं और असाइनमेंट्स बना रहे हैं, असाइनमेंट्स बनाने वाले हैं, तो ये दो बातें जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ही बातें असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगी और ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों बातें बहुत क्विकली बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। बिना किसी डिले के मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि आपको जो पता ही है, आधी बात तो उसमें से, कि आपको मालूम है कि इग्नू जो है वो साल में 2 बार एडमिशन कराता है। हर बच्चा ये जानता होता है कि मैंने किस साइकिल में एडमिशन लिया है, लेकिन इग्नू जो असाइनमेंट प्रोवाइड कराता है वो 2 बार प्रोवाइड नहीं कराता। इग्नू के जो असाइनमेंट्स आते हैं वो जून जुलाई में आते हैं। जून जुलाई में साल में सिर्फ एक बार आते हैं, ओनली वन टाइम। तो ये बात हमें जाननी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से एसोसिएटेड है हमारी दूसरी बात। इसीलिए आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि असाइनमेंट साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, जो कि जून जुलाई के टाइम में आते हैं। उस टाइम पर जून में जिसने एडमिशन लिया होता है और उसके नेक्स्ट जनवरी में जो भी कोई एडमिशन ले रहा होता है, उन दोनों को सेम ही असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जो असाइनमेंट है वो एक ही बार आते हैं, लेकिन वो 2 बार यूज़ होते हैं, तो बच्चों को सेम असाइनमेंट्स ही बनाने होते हैं। तो इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जुड़ी है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं और जब आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं, अगर इन दोनों फेज में फ़र्क है, जैसे आपने किसी साल जनवरी में एडमिशन लिया तो आपको उस साल के सितंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। बाय एनी चांस आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो जो नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट आपका जो असाइनमेंट सबमिशन का फेज होगा वो नेक्स्ट ईयर का मार्च 31 होगा। 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट होती है, और इधर जनवरी वालों के लिए सितंबर लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। ये डेट्स बदलती नहीं है, चेंज एक्सटेंड होती है, मगर ये फिक्स डेट है कि इस डेट तक तो आपको पहले करने ही करने हैं, फिर एक्सटेंशन एक अलग चीज़ हो जाती है। तो दोनों ही केस में आपको ध्यान देना है कि अगर आपने सितंबर में असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो नेक्स्ट मार्च में आप वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे जो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये बात आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं एग्जाम्पल से बता दूं। मान लेते हैं किसी भी साल, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जनवरी 2024 में आपने एडमिशन लिया, तो आपके असाइनमेंट्स कब सबमिट होंगे? आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो आप ये जान लीजिए कि इस समय जो जनवरी में असाइनमेंट आए हैं वो इसके ठीक पिछले साल जून 2023 में असाइनमेंट आए होंगे, राइट? जून 2023 वाले असाइनमेंट होंगे। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट सबमिट 30 सितंबर तक नहीं करे या इसकी लास्ट डेट तक भी नहीं करे और आप अगली साल असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो आपका एडमिशन टाइम तो यही रहेगा, लेकिन आपके असाइनमेंट्स क्या होंगे? आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे 31 मार्च को, 31 मार्च, और आपका ईयर भी बदल जाएगा 25। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पर जो 31 मार्च 25 को जो असाइनमेंट सबमिट होंगे वो उनके होंगे, थोड़ा मैं कलर चेंज करती हूँ अपनी बात को सही से समझाने के लिए, ये उनके होंगे जिन्होंने जून 2024 में एडमिशन लिया होगा। आपको ये बात पता है कि जून 2024 और जनवरी 2025 के असाइनमेंट सेम रहेंगे, राइट? ओके, तो इनके लिए 31 मार्च है, इनके लिए जो है वो होगी 30 सितंबर 2025। मैंने एग्जाम्पल के लिए केस लिया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था पर असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, तो अब जो आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो करेंगे जो जून 2024 वालों के लिए जून जुलाई 2024 में आएंगे। मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल आपको ये बात समझाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपने जून 2024 में एडमिशन लिया और आपने इस डेट तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, तो जो आप अगली बार असाइनमेंट करेंगे वो सेम ही होंगे, क्योंकि जून और जनवरी के असाइनमेंट सेम होते हैं। बहुत सारे बच्चे एक एक डेढ़ 2 साल के बाद असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं। शुरू के 2 साल उनके किसी वजह से वेस्ट हो चुके होते हैं और वो आगे चल के असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, उस लेटेस्ट टाइम के असाइनमेंट्स ही आपको बनाने हैं। इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इग्नू के पोर्टल पर तो प्रीवियस असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, वो दिए रहते हैं, लेकिन आपको उनका कुछ नहीं करना है। आपको वही असाइनमेंट्स बनाने हैं जो उस टाइम पर लेटेस्ट सबमिट होंगे। आप कुछ मत देखिए कि आपका एडमिशन कब था और क्या था, आप ये देखिए कि आप असाइनमेंट सबमिट कब करने जा रहे हैं। बस उसके हिसाब से जून और जनवरी को देखते हुए असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए और वही असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे जो उस टाइम पर सबमिट होने होंगे। इससे ज़्यादा इजी तरीके से कोई आपको नहीं बता सकता। तो ये जो 2 बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में बात समझ आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, और आपने देखा कैसे दोनों बातों का इंटरकनेक्शन भी था। इसीलिए ये बात मैंने आपको पहले बताई कि इग्नू हर साल सिर्फ एक ही बार असाइनमेंट्स रिलीज़ करता है। तो असाइनमेंट से रिलेटेड इन बातों को ध्यान रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके
और कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।